हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका रैशनल नंबर। स्टार्ट क्या करेंगे मैं ऑलरेडी कर चुका था, वेरी सॉरी 7th क्लास के बच्चों के लिए, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, बट आई ट्राई टू बी ऑन टाइम फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सो हम लोगों ने लास्ट टाइम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर तक कर लिया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है फर्स्ट वीडियो का, जिसने नहीं देखा वो वहां जाकर देख लेगा। आज हम करेंगे ऐड, या इसके एसएल की बुक के हिसाब से बोलूं तो एक्सरसाइज 4B। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ऐड। तो ऐड हम लोग सभी जानते हैं कि किस तरीके के बेसिस पे होता है। ये इंटीजर्स ही है एक तरीके से, और ऐड करना है जो आप लोगों ने ऑलरेडी इंटीजर्स में पढ़ा है वही चीज। तो कैसे करेंगे एक बार को फिर से देख लेते हैं। ऐड 2/7 एंड 3/7। तो पहली चीज आपको समझनी है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो यू कैन डायरेक्टली ऐड देम। तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि 2/7 प्लस 3/7, चूंकि अगर एलसीएम लेनी होगी तो 7, दोनों 7 की एलसीएम 7 ही आएगी, और 7 के टेबल में 7 कब आएगा, 1 इंटू 2 2, प्लस 7 के टेबल में 7 कब आता है 1 इंटू 3 3। तो ये आप ध्यान से देखो तो वही आ गए न्यूमरेटर जो ऑलरेडी थे। सो सेकेंड वाला एक बारी को देख लेते हैं। सेकेंड वाला क्या कहता है, -4/11 एंड 7/11। सो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 4/11 प्लस 7/11। अगर यहां पे कोई साइन होता तो मैं इसे ब्रैकेट में लिखता। ठीक है, तो 11 - 4/7 दैट कम्स 3/11। इस बार मैंने वो तरीके से नहीं करा कि डिनोमिनेटर में चेक करो किसके टेबल में आता है, नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने चेक कर लिया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट आप न्यूमरेटर्स को ऐड या सबट्रैक्ट जो भी करना है कर सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 गए 3, 7 बड़ा है तो आंसर के सामने प्लस लगाएंगे, जो लिखते नहीं हैं। होपफुली यू रिमेंबर -2/9 एंड -4/9। तो -2/9 प्लस -4/9, तो यू टेक द एलसीएम 9 के टेबल में -2 प्लस माइनस माइनस -4, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। अगर वो कट सकते हैं काटो, 3 2 जा 3 3 जा, तो दैट कम्स -2/3। होपफुली समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है, कि ज्यादा कुछ समझना नहीं है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, द फोर्थ वन -8/-17 एंड 10/-17। तो देखो भैया, इससे एक काटो तो देखो -8/17 प्लस जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में दो, तो कट जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर 17 आएगा, 8 प्लस माइनस माइनस 10, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और अपॉन 17 माइनस का, रिमेंबर दैट। ठीक है, फिफ्थ 9/23 एंड -11 -23। तो अगेन 9/23 प्लस, अगर आप इसे लिखना भी चाहते हो तो लिख लीजिए, क्योंकि ये तो कटने ही वाला है। तो डिनोमिनेटर 23, 9 प्लस 11 दैट कम्स 20/23। होपफुली समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। डिनोमिनेटर सेम से, तो बहुत इजी था ऐड करना, तो इसमें कुछ समझाने लायक कुछ था नहीं, बट मैं आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन बहुत खुला हुआ है, और मेरा पेज है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पेज पे भी जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और उसमें आके मुझे मैसेज कर दिएगा कोई डाउट होगा। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो सेकेंड क्वेश्चन भी ऐड का ही है, बट इस बार डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो देखते हैं कैसे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी ऐड का ही है, 5/6 एंड -2/3। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। 6 और 3 का एलसीएम देखो, हमेशा याद रखना, जब दो नंबर सेम होते हैं, यानी एक तरीके से 3 का मल्टीपल है 6, जब ऐसा कोई हो कि दूसरा नंबर उसका मल्टीपल हो, तो बड़ा वाला ही एलसीएम होता है, रिमेंबर दैट। 2 3 के केस में चाहे ऐसा हो, जैसे 2 4 8, समझ में आ रहा है, तो 8 एलसीएम होगा। तो ऐसी 3 और 6 में 6 एलसीएम है। 6 के टेबल 6 कब आता है, 1 इंटू 5 5 प्लस माइनस, ओ सॉरी मैंने एक स्टेप खा दिया, पहले इसे 5/6 प्लस -2/3 लिखेंगे, फिर आएगा 6, ये आएगा 5 प्लस माइनस माइनस
3 के टेबल में 6 कब आता है? वेरी गुड, 2 टाइम्स 2 2 4 और प्लस माइनस माइनस हो चुका है, तो 5 माइनस 4 1 1/6। होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, -1/2 एंड 1/6। तो -1/2 प्लस 1/6, एलसीएम आया दोनों का 6 कब आता है? 2 के टेबल में 3, तो 3 1 3 -3 प्लस 6 के टेबल में 1 1। देखो -2/6, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो माइनस का 2, 2 1 2 3 यानी -1/3 आपका आंसर है। होपफुली समझ में आया। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला कहता है 1/8 एंड 3/4। तो ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो 8 और 4 मैंने अभी आपको एलसीएम लेने का तरीका बताया था। बड़ा 8 होगा एलसीएम, 8 की टेबल 8 कब आता है? 1 1 1 जा 1 4 2 2 3 जा 6। तो आंसर इज 7/8। होपफुली समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ वाला देखिए। फोर्थ वाला क्या कह रहा है? 1/5 एंड 4/-7। तो मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर का 7 कहां जाता है? ऊपर। अब 5 और 7 दोनों आर प्राइम नंबर टू ईच अदर, यार बोले थे को प्राइम। आपस में अगर वो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, दे आर कॉल्ड को प्राइम। तो 5 और 7 का एलसीएम आएगा 35। 5 के टेबल में 35 कब आता है? 7 7 में 7 प्लस माइनस माइनस। 7 के टेबल में 35 कब आता है? 5 5 4 20। तो देखो ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस अगेन। 20 में से 7 माइनस करो, 20 में से 7 माइनस करो, तो आएगा 13/35। बड़ा कौन है? 20, बड़ा माइनस। ठीक है, होपफुली समझ में आई होगी बात। तो फिफ्थ वन -2/3 एंड 3/-4। तो 2/3 प्लस -3/4। अगेन 3 और 4 आर को प्राइम टू ईच अदर, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 3 या 9, दैट कम्स -17/12। तो प्लीज 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 समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक और कर लेते हैं। चलो अभी से पॉज करो, इसे नोट करो। 2 बचे हैं, वो मैं अभी इसके बाद कराता हूँ। ठीक है, ओके। तो 2 क्वेश्चन रह गए थे हमारे। सिक्स्थ वन था 5/-12 एंड 7/-9। तो देखो 5/12 हो जाएगा प्लस -7/9 हो जाएगा। अब देखो 12 और 9 आपस में को प्राइम नहीं है, बट उनमें कॉमन फैक्टर है 3। ठीक है, अगर मैं 3 से डिवाइड 3 ले लू कॉमन फैक्टर, तो बच्चे का 4 और 3, जो कि आपस में कैसे हैं? एक तरीके से बोले क्या कहते हैं, आपस में को प्राइम है। तो 4 और 3 12 हो जाएगा। 12 और जो कॉमन लिया था 3, क्या होगा? 36। या आप देख सकते हो 12 का टेबल बोलो, 12 1 12 12 2 24 12 3 36 काफी है। 9 1 9 9, तो 9 और 4 का 12 के टेबल में 36 कॉमन आता है, तो यू कैन टेक डायरेक्ट एलसीएम। अदरवाइज वही तरीका लाइन खींच के वो आप कर सकते हो। 12 के टेबल में 36 आता है 3, ये आएगा 15 प्लस 9 के टेबल में 36 4 4 7 28 प्लस माइनस माइनस, तो दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे -43/36। होपफुली समझ में आया होगा। 7 ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपको मजा भी आएगा। ठीक है, -3/7। तो 4 2 जा 8 8 प्लस 3 11/4 प्लस -3 -7, तो एलसीएम 28, क्योंकि दोनों को प्राइम है। 77 प्लस 12 9 8 28। तो होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया होगा होपफुली। ठीक है, मैंने 2 मिनट रुका था। इसके बाद एक क्वेश्चन है थर्ड, वो कहता है इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है इवेल्युएट। क्या करना है इवेल्युएट में भैया? एक बार देख लो, -3/8 प्लस 1/8 प्लस 5/8। तो भैया एक साथ 8 ले लो और डिनोमिनेटर +1 + 5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली वो वाला तरीका लगा दो। देखो मेरा मानना है एक साथ कर सकते हो बढ़िया, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, तोड़ के कर लो। तो इसका एक स्टेप बढ़ जाएगा इन दोनों को ऐड करने के लिए। -3 ये प्लस प्लस वाले जोड़ दो 6
8, तो इन दोनों को प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए 3, 8 बड़ा ये है तो यही रहेगा। ठीक है, समझ में आया भैया? चाहे प्लस कर लो इन्हें, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 3 गए 3, बड़ा 6 है तो बड़ा साइन लिखते नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ दोगे। सेकेंड वन वाला भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। -13/9 प्लस 7/9 प्लस 2/9, तो 9 ही एलसीएम है। -13 प्लस 7 और ये माइनस का ऊपर जाके -2 बना लेगा। होपफुली समझ में। ऊपर माइनस होता माइनस से माइनस कट कर देते, अभी नहीं है तो अभी नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेज दिया। अब माइनस माइनस वाले जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस, तो -15 प्लस 7/9, तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 7 गए 8 आता है, और माइनस का क्योंकि बड़ा ही है। ठीक है, होपफुली चीज समझ में आ रही होगी। एंड देन द थर्ड वन, -1/2 प्लस 2/3 प्लस 4/5। Now the challenging one because all the denominators are different. अब आने वाला है मजा। तो कैसे करेंगे? 2 3 5 एलसीएम ले लो, 2 3 5 6 6 5 30, तो 30 2 के टेबल में 30 आता है 15, 15 1 जा 15 माइनस का 15, 3 के टेबल में 10, 10 2 जा 20 प्लस 4 के टेबल में 5 के टेबल में 36, 6 4 24, तो -15 एट बोथ ऑफ देम 44/30 प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस करोगे तो बचेगा 9 और 3 2। होपफुली समझ में आया होगा। एंड प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट आउट। ओके, हम लोगों ने 3 तक कर लिए थे, अब बचेगा 4, तो 8 प्लस -5/6 प्लस 1/5, तो ठीक है, यहाँ 1 मान लो। तो वही पहले चेंज कर लेते हैं, 8/1 प्लस माइनस माइनस 5/6, 5 × 5 और 6/5, तो एलसीएम तो मेरे ख्याल से 30 आने वाला है। तो 1 के टेबल में 30 कब आता है? 30 टाइम्स ही आता है, 30 × 8 240, माइनस 6 के टेबल में 5 5 5 25 प्लस 5 के टेबल में 30 कब आता है? 5 के टेबल में 30 आता है 6 6 से 36, तो भैया जोड़ दो 6 7 2 -25/30 1 5 2। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, कर लो, ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना तो आता ही होगा ना, ठीक है, मैंने इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो यहाँ 30 आएगा, इसे डिवाइड करोगे तो 3 8 जा 240 यानी 11 बचेंगे, ऊपर 11 आ जाएगा। ठीक है, तो -12/5 प्लस 31/10 प्लस 11/-15 प्लस -7/-18, तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ओके, तो मैं इसे पहले 12/5 ही लिख लेता हूँ, और फिर इसे 31/10, इसे -11/15 और इससे माइनस माइनस कट करके 7/18। तो पहले तो ये चीज समझो, फिर इसके आ जाएगा, इस सबका एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा। 5 के टेबल में 90 आता है 18 × 12 आपका होता है 216 प्लस 10 और 9 279 प्लस माइनस 66 15 के लिए 6 होता है, और 4 18 के टेबल में 5 जा, ठीक है, तो 35। तो चाहो तो 279 और 35 को जोड़ दो, माइनस माइनस वालों को बाद में जोड़ दो। ठीक है, दोनों से एक ही आंसर आने वाला 314, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 282, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट योर आंसर 32/90। इफ यू कट देम 16/45। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन पे आ गए इस कैटेगरी के, -12/this प्लस 13/-24 प्लस -29/-36 प्लस 5। सो -7/12 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -13/24 ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी 29/36 प्लस 5/1।
तो अगर इन सब का एल्सियम लोगे तो 72 आएगा। 12 के टेबल 72 कितनी बारी में आता है? 6 7 जा 42 माइनस का 24 3 जा 39 प्लस ये तो 2 जा ये डायरेक्ट 48 प्लस 5 टू 10 कैरी गया 1 370 नहीं 36 सॉरी, ठीक है 5 टू 10 ठीक है ठीक है। तो होपफुली ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड देन इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा -81 प्लस और इन दोनों को जोड़ दो तो 418 अपॉन 72, इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगी वैल्यू 337 72 और वही प्लस में, ठीक है। चाहो तो ये आंसर छोड़ सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो तो 449 अपॉन 72 कुछ इस तरीके से। मिक्स फ्रैक्शन पता ना कैसे चेंज होता है, 337 को यहाँ लिखोगे, 72 लिखोगे, 4 जा लिखोगे, 288 आएगा, 49 तो रिमाइंडर ऊपर, जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे, क्वेश्चन यहाँ। तो प्लीज पॉज द वीडियो, ये लास्ट कैटेगरी को नोट करो।